ये हमारा जियोग्राफी का दूसरा वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को एलओसी कहा जाता है। भारत चीन की अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में एलएसी कहा जाता है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, न ही समुद्र तट पर है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं बनाता है: उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से तथा नेपाल से। ये उत्तर प्रदेश सीमाएं बनाता है। जल विभाजक के रूप में देखें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कवारती को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल है वो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैप रख लें बगल में। भारत और श्रीलंका के बीच में 2 खाड़ियाँ हैं, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये समुद्र को काट देना, पाक की खाड़ी या एक मन्नार की खाड़ी। तो पूछता है पाक की खाड़ी किनके बीच में, तो भारत और श्रीलंका। मन्नारी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, यानी 2 खाड़ियों में जोड़ता है, पाक की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को। है किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। गुजरात में खंभाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है, यानी गुजरात खंभाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के पास कुल लगभग 572 द्वीप हैं, लगभग में 572 यानी लगभग में है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में 225 द्वीप यानी लगभग में, जिनमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। निकोबार में 24 द्वीप हैं, लगभग में सभी। लक्षद्वीप में कुल 35 या किसी किताब में 36 हैं। 36 द्वीप हैं जो मूंगे की चट्टान से बना है। तो लक्षद्वीप का आएगा, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, मूंगे की चट्टान से। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा न्यूमुर द्वीप स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। ठीक, अब ये डूब चुका है। ठीक, यह रेत से निर्मित है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत को इसकी विभिन्नता और विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, फलौदी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान यानी 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कारगिल सेक्टर में स्थित द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक, -50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मासिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, कि लगभग 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेह लद्दाख न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, लगभग 6 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 ओर से समुद्र का होना भारतीय जलवायु को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। ठीक, अब देख लेते हैं भारत की स्थिति में, मतलब पर्वतीय, पठारी और मैदानी। भारत का 11% भाग पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है, 28% भाग पठारी है और 43% भाग मैदानी है। अब वो सजाने के लिए भी क्या देता है, तो मैदानी 43%, पठारी 28%, पहाड़ी 18% और पर्वतीय 11%। भारत के सबसे बड़े राज्य, पहले पे आ जाएगा राजस्थान, जिसका 3,42,000 लगभग में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का 3,08,000 वर्ग किलोमीटर यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, ऐसे ही महाराष्ट्र का 3.7 यानी 3,07,000 लगभग में। उत्तर प्रदेश का 2.4 यानी 2,04,000 लगभग में। ठीक, लगभग में याद रखना, किसी एग्जैक्ट नहीं रखना है। भारत के सबसे छोटे राज्य में गोवा आ जाता है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड ये सबसे छोटे राज्य हैं भारत के। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका 8,294 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के प्राकृतिक भाग जैसे प्राकृतिक भागों में बांटा गया, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। ठीक। कितने? 5। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के फलस्वरूप हुआ है। हिमालय के स्थान पर आरंभ में टेथिस नामक समुद्र था। तो ये क्वेश्चन आता है, पहले हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो टेथिस नामक सागर समुद्र था। ठीक। राजस्थान की खारी झीलें इसी समुद्र के अवशेष हैं, यानी टेथिस सागर के अवशेष की ही खारे पानी की झीलें राजस्थान में वो हैं, उसी के अवशेष हैं। जैसे सांबर झील है राजस्थान की, पुष्कर झील है राजस्थान की, अना सागर झील है राजस्थान, लुणकनंसर झील है राजस्थान की, डीडवाना झील है राजस्थान। ये सभी लवण युक्त झीलें हैं, यानी खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान में पड़ती हैं। पूछ लेता सांबर झील कहाँ है, पुष्कर झील कहाँ है, अना सागर झील कहाँ है, लुणकनंसर झील कहाँ है, डीडवाना झील कहाँ है, तो ये सभी झीलें हैं राजस्थान में। पश्चिम में हिंदुकुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर अराकामन योमा हिमालय के ही दक्षिणी विस्तार हैं। ठीक। अब पूछेगा अराकामन योमा कहाँ पर है? तो भारत और म्यांमार के बीच में, और ये किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। अंडमान निकोबार हिमालय के ही जल में डूबा हुआ भाग है, यानी अंडमान निकोबार हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक। जो समुद्र में है। ठीक। उत्तर का मैदान ये विश्व के सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदानों में से एक है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिलहट में इसका निर्माण हुआ है। इस मैदान को 4 भागों में व्यक्त किया जाता है, जैसे भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया। बांगर किया जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा को, खादर कहा जाता है नई जलोढ़ मृदा को। ठीक। जैसे इस चित्र में दिए भाबर पहले कंकड़ पत्थर वाला, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। यानी सजाने के लिए भी आ जाए तो पहले क्या आएगा? भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। भाबर है यह हिमालय का पर्वत तटीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसकी चौड़ाई आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर है। तराई है यह भाबर के आगे का क्षेत्र है जो पर्वत पद के समांतर विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार है जो 700 किलोमीटर है। तराई नम भूमि होती है जहाँ सघन वृक्षारोपण होता है, यानी तराई में सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। बांगर यह तराई से आगे का भूभाग है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। पंजाब से यूपी तक बांगर का विस्तार है। पंजाब में बांगर को धाया कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? धाया। खादर यह बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है। बिहार और बंगाल खादर प्रदेश है, यानी अभी भी जहाँ पर बार बार बाढ़ आती है उसे खादर कहते हैं, ये समझ लो। और जो एक बार बाढ़ आके सालों बाद लौट के आती है उसे बांगर कहते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहा जाता है। ठीक। यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। सुना होगा मारवाड़ी व्यापारी, बहुत व्यापारी होते हैं मारवाड़ी। इंदिरा गांधी नहर, जोहर तथा खेजरी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव आया होगा। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर, जोहर तथा खेजरी के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक। दक्षिण का पठार यह एक विशाल पठार है जो विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठार को गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर के अनेक पहाड़ भी इसी पठार का अंग हैं, जैसे अरावली हुआ, बिंद हुआ, सतपुड़ा हुआ, छोटा नागपुर का पठार हुआ, राजमहल की पहाड़ियाँ हुई, और जो गारो खासी जयंतियाँ वो भी इसी का भाग है। ठीक। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से निर्मित है। बेसिकली काली मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण ये गेहूँ, कपास और गन्ना के लिए उपजाऊ है।
यानी कपास की खेती अच्छी होती है, गन्ना की अच्छी होती है। यह पठार खनिजों के लिए भी जाना जाता है, यानी इसमें बहुत सारे खनिज भी निकलते हैं, जैसे सोना। अपन कोलेर खान कर्नाटक से केजीएफ देखी होगी, उसमें सोने की कदा केजीएफ उसी पे तो बनी है। और लोअर स्केल के लिए ये पठार खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समुद्री तटीय क्षेत्र, भारत के पश्चिम ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी में इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक, तो पश्चिमी घाट, ये क्वेश्चन आता है पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री भी कहा जाता है। यह 25 से 50 किलोमीटर चौड़े मैदान का निर्माण करता है जो अत्यंत ही उपजाऊ है, यानी काली मिट्टी है। ठीक, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से नीलगिरी तक है। ठीक, उड़ीसा से नीलगिरी, यह चक्रवात को भी रोकता है, यानी जो पूर्वी घाट है वो चक्रवात को भी रोकता है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पर। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ियाँ हैं, पालनी हो गया, अन्नामलाई या कार्डमम हो गई। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कटा फटा है, अतः पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली अनेक नदियां इसी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी जो पूर्वी घाट है उधर बंगाल, ज़्यादातर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती। तो नदियों के कारण क्या हो गया, उसका जो समुद्री तट है वो कट और फट गया है, मतलब उसमें ज़्यादा नदियों ने मार्ग बना लिए हैं। ठीक, तो यह आता है सबसे ज़्यादा कटा फटा समुद्री तट कौन सा है, तो पूर्वी भाग। ठीक, क्योंकि पश्चिम से निकलती है, इस तरफ झुका हुआ है। ठीक, कच्छ का रण वास्तव में समुद्री दलदल है। कच्छ का रण मैंग्रोव वनस्पति तथा जंगली बाघों के लिए जाना जाता है, जहाँ पेट्रोलियम के भंडार भी खोजे गए हैं। सर क्रीक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजित क्षेत्र हैं। तो पूछेगा सर क्रीक कहाँ है, कोरी क्रीक कहाँ है, तो गुजरात में। और किन दो देशों के बीच में आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लूनी नदी इसी रण में विलीन हो जाती, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी कहाँ पर लुप्त हो जाती, तो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अब आते उत्तर पूर्वी भारत, यह सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। यानी जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं उन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। यह क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब हिमालय से और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं, लगभग में 200 के करीबन जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनसे 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, बात से कोई इम्पोर्टेंट नहीं कुछ। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 NH नेशनल हाईवे 31 इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। याद रखोगे कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 31। यह सिलीगुड़ी गलियार से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अब पूछेगा चिकन नेक कहाँ पर है, सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और जहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 31। अब आ जाओ भारत के पर्वतों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ये पर्वत 2 प्लेटों के पारस्परिक टक्कर के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय हो गया, रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, ऐसे एटलस है, आल्पस हो गया। ठीक, अब आता अवरोधी पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। इन पर्वतों का निर्माण धरती के किसी भाग का नीचे धस जाने या ऊपर उठ जाने से होता है, या तो कुछ भाग नीचे धस जाए या कुछ भाग ऊपर उठ जाए, तो उससे क्या होता है, अवरोधी पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का साल्ट रेंज। ठीक, अब आते अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। यह पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। यह पर्वत अपरदन के कारण घिसकर छोटे रह गए, मतलब क्षरण हो गया, अपक्षय हो गया है। तो इसमें आता है विंध्य कहा जाता है, जैसे MP में है
सतपुड़ा आ जाता है JBMP, अरावली राजस्थान में है, USA में अपलेशियन, इसी प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। अब जाओ संग्रहित पर्वत। यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर के एकत्रित होने से बने हैं, मतलब संग्रहित पर्वत हैं। तो ये काय से बने? ज्वालामुखी का लावा कंकड़ पत्थर के सब का एकत्रित हो जाते हैं, उसके कारण संग्रहित पर्वत हैं। जैसे USA में शाइस्ता है, जापान में फिजियामा है, चिली में अंकांकुआ है, तंजानिया में किलिमंजारो है, अभी चर्चा में रहा था किलिमंजारो। ठीक। अब आया पर्वत सर्वोच्च चोटी, जैसे काराकोरम K2 गॉडविन आइलैंड 8611 मीटर है। हिमालय के में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर है। नेपाल यानी तिब्बत में स्थित है। ठीक, नेपाल और तिब्बत में स्थित है, ज़्यादातर नेपाल में ही लगाना आप। नेपाल में सागर माता, तिब्बत में चोमोलांगमा कहा जाता है। ठीक, नेपाल में पूछता है, नेपाल में एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता। तिब्बत में क्या जाता है? चोमोलांगमा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू राजस्थान में। ठीक, बिंद की अमरकंटक है, यहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरती है। हाँ जी, MP में ही पड़ता है। ठीक, सतपुड़ा धूपगढ़ है, धूपगढ़ सतपुड़ा ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जहाँ पर पचमढ़ी है, पचमढ़ी वहीं पर। ये धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक, अन्नामलाई है, अन्नेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। मिजो पहाड़ियों ब्लू माउंटेन, यानी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। पूर्वी घाट विशाखापट्टनम में वो पूर्वी घाट में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। उत्तरी सह्याद्री कालसुबाई है, यानी पश्चिमी भाग में जो सह्याद्री बताया था उसी में उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। पूछा है ये कलसुबाई किसकी सबसे ऊंची चोटी? तो उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री की ऊंचाई कुंद्रेमुख, कहीं पे कुंद्रेमुख आता है, कहीं पे कुंद्रेमुख। तो सब दक्षिणी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है और सबसे दक्षिण में इलायची पर्वत, यानी इलायची पर्वत नहीं आएगा, वहाँ पर लिख के आएगा कॉर्डेमम हिल्स। सबसे दक्षिण में कौन सी है? कॉर्डेमम हिल्स। कॉर्डेमम हिल्स। और हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 1906 में स्वान एडर ने इनकी खोज की थी। इन्हें पामीर की गांठ का हिस्सा माना गया है। ठीक, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। ठीक, हिमालय का पिस्ता नागा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में POK वाले क्षेत्र में नामचा बरबा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, जिसकी पूरी लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक, पूछता है हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर लगभग में, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी माउंट एवरेस्ट की कह रहा है। एवरेज में भी निकाले तो हिमालय का हिमालय की ऊंचाई सबसे ऊंची है लगभग में। विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 हिमालय में ही संबंधित है, यानी ज़्यादातर जो ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो हिमालय में स्थित है। हिमालय वास्तव में 3 समांतर श्रृंखलाओं का योग है, यानी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे महान हिमालय, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय जिसी को मध्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक, जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय को। महान हिमालय यानी ग्रैंड हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय या बृहत्तर हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक, आंतरिक नहीं, यहाँ पे इसे बृहत्तर हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 4500 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा आरंभ हो जाती है, लगभग 4000 से 4500 के बीच शुरू हो जाती है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है लगभग। महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ जम्मू कश्मीर है, मासेर ब्रह्म है, गासेर ब्रह्म है, नागा पर्वत है, उत्तराखंड में कामेत पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, नेपाल में एवरेस्ट है, लाओस से है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, गोसाईथान है, गौरी शंकर है, सिक्किम में कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे, अगर वो पूछता है सबसे ऊंची चोटी विश्व की, तो माउंट एवरेस्ट। और पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गॉडविन आइलैंड K2 POK वाले क्षेत्र में। अब पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है, तो अभी वर्तमान में कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक,
अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है। पूछेगा नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब आ जाते हैं लघु हिमालय, लिटिल हिमालय। इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है, जिसके अनेक स्थानीय नाम हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं, नेपाल में मध्य भारत श्रेणी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पटकई कहते हैं। कश्मीर घाटी महान हिमालय और महाभारत के मध्य स्थित है। महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक। लघु हिमालय की निचली ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग हो गया, खिलनमर्ग हो गया, सोनमर्ग कहा जाता है, तथा उत्तराखंड में बुग्याल पयार कहा जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू और दार्जिलिंग मध्य हिमालय में ही स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। ठीक। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3050 किलोमीटर लगभग में, तथा औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। वाम हिमालय यानी इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। आउटर हिमालय इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार भारत की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 1220 मीटर लगभग में, तथा औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसका विस्तार पोटोहार पीओके से कोसी नदी बिहार तक है। ठीक। वाम हिमालय के पश्चिमी भाग पर दून जैसे देहरादून तथा पूर्वी भाग पर द्वार जैसे हरिद्वार पाई जाती हैं। हिमालय का विस्तार पूर्वोत्तर भारत में नागा हिल यानी नागालैंड में, लोसाई हिल मिजोरम में, अराकान एवं भारत और म्यांमार सीमा पर हिमालय के दक्षिणी विस्तार है। तो पूछेगा नागा हिल कहाँ है? नागालैंड में। लोसाई हिल कहाँ है? मिजोरम में। अराकान एवं कहाँ है? भारत और म्यांमार सीमा पर। मेघालय गारो खासी जयंतियाँ, ये गलत है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ दक्षिणी पठार के हिस्से हैं। ठीक। ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये गलत है इसमें। ठीक। गलत लिख गया है वो पुराना नोट से थोड़ा। हिमालय के दर्रे जैसे दर्रे दो पर्वतों के मध्य का वह स्थान है जो प्रवेश मार्ग का कार्य करते हैं। ये कुछ फीट से लेकर 1 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रे हिमालय में स्थित हैं। जैसे खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। जैसे काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, पेशावर पाकिस्तान का शहर है। बोलन दर्रा सिंध को बलूचिस्तान से जोड़ता है, यानी सिंध पाकिस्तान में और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में। यानी खैबर दर्रा बोलन दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। काराकोरम भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। ठीक। दर्रा किससे जोड़ता है? जैसे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर उत्तरी कश्मीर को चीन से जोड़ता है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज में जो मंडी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर वही है जिसके अशोक ने स्थापना की थी। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से मुजफ्फराबाद को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल रेंज में जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पूछेगा जम्मू को श्रीनगर से कौन सा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो नदियों का गोर्छ कहा जाता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और तिब्बत पता ये तुमको चाइना का हिस्सा हो गया है। अब माना दर्रा उत्तराखंड का कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। यानी पूछेगा कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है तो माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में और यही काम नीति दर्रा करता है। और लिपलेख दर्रा भी उत्तराखंड में, तो तिब्बत तक मार्ग जाता है। तो पूछता है माना नीति लिपलेख किस में? तो उत्तराखंड राज्य में। नाथुला दर्रा सिक्किम में जो सिक्किम तथा तिब्बत को जोड़ता है। तो सिक्किम तथा तिब्बत को जोड़ता है उसका नाम है नाथुला दर्रा। जोलेपला जो सिक्किम में है, सिक्किम तथा भूटान को जोड़ता है। दार्जिलिंग के मध्य चुम्बन घाटी में स्थित है। पूछेगा दार्जिलिंग के मध्य चुम्बी घाटी में कौन सा स्थित है? तो जिलेपला जो सिक्किम में है, सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। या पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। दिपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा कौन सा है? जो पूछेगा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन